वीडियो बनाएंगी क्यों मार रहे हो? पहले सुनिए, पुलिस के सामने मार रहे हो, प्रशासन के सामने, अभी इनकी 2 मिनट लगेंगे। अभी प्रशासन के सामने मार रहे हो। क्या किया तुमने? बताओ क्या हुआ, क्या बात है? क्या हुआ राहुल भैया? कान भैया अरे वो मार रहे हैं। आईडी नहीं बता पा रहा था, एड्रेस नहीं बता पा रहा था, उससे पूछा वो बदतमीजी करने लगा। उसके बाद अभी इन्होंने मारा। आपको क्या अधिकार है आईडी पूछने का? वीडियो का है पार्षद है, ठीक है, पार्षद है तो आईडी पूछेंगे किसी से? अरे वो तो अधिकार होता हो के चक्कर में। अरे वो बात तो ठीक है, पर प्रशासन के सामने मारेंगे। ये कौन है? पुलिस क्यों है, किस लिए? हाँ पुलिस ठीक है। पुलिस तो ये कौन है? राहुल भैया क्या है ना, ये कौन है बताओ? आप कहाँ रहते बेटा? बच्चा है आप। जी मेरे घर भी नाम है, मेरे घर भी नाम है। बेटा टोपी तुम्हारी है? ये लो, ये लो। कहाँ रहते हो? ऐसा है, मस्जिद के मस्जिद है। मस्जिद के मोहसिन है ये कौन है? बुलाओ ने बुलाया, मोहसिन रहते हैं। तफ्तीश करो ना, बुलाओ बुलाओ। तुम कौन हो? तुम कौन हो यार? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम कौन हो? राहुल भाई छोटा भाई पहचान रहे हैं ना। तो इससे बताओ तो ये कौन है? मस्जिद का मोहसिन है वो। मोहसिन नहीं। जी आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इसका क्या प्रकरण हुआ था, पूरी बात बताइए। नमस्कार भाई साहब, आप लोगों को पूरी बात बताना चाह रहा हूँ। ये वीडियो 2 साल 2.5 साल पुराना है और हुआ ये था, मैं अपने घर पे सो रहा था। मेरी न्यूरो प्रॉब्लम है, अपना डीके राय साहब हैं अपने डॉक्टर मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ से मेरी न्यूरो की दवाई चलती है। मैं दवाई खा के सो रहा था, मेरे घर के बाहर ये लड़का चक्कर लगा रहा था। मेरे घर पे जब बताया गया कि एक लड़का 2 बार आ चुका रात के 1 बजे, तो मैं घर से निकला। मैं नींद में ही था और दवाई का डोज का नशा था। मैं बाहर निकला, मैंने लड़के से पूछा तुम कहाँ रहते हो? कहने लगा बिहार में। तो हमने कहा तुम कैसे आओ यहाँ? बोला ट्रेन से। हमने टिकट दिखाओ, अपने आईडी दिखाओ। आईडी ना उसने दिखाई ना टिकट दिखाया। उसके बाद कुछ नहीं था। आईडी जो उसके बाद थी वो मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद वहाँ चौराहे पे मैंने पुलिस बुलाई। पुलिस से कहा कि आप तस्दीक करिए कि ये कौन है। इस बीच में मेरे पास एक फ़ोन आया, कहने लगा राहुल भाई ये वहाँ आए हैं। तो हमने उस लड़के से कहा कि किससे मिलने आया? कहने लगा मौलाना है, उनसे मिलने आया। तो हमने मौलाना का नाम बताओ। कहना हमें नाम नहीं जानता था। मस्जिद में ताला लगा हुआ था। फिर मस्जिद में ताला खुलवा के जब मौलाना को मैंने बुलवाया है तो मौलाना ने तस्दीक करी कि हाँ मैंने ये बिहार का मेरा जानने वाला। तो हमने सर इनके पास कोई कार्ड आर्ड नहीं। फिर हमने पुलिस को वापस भेजा। मैंने उसको मौलाना के साथ भेजा। दूसरे दिन मौलाना, हाफिज जी और वो लड़का सब मेरे पास पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग आए। मुझसे कहने लगे इसकी गलती थी। मैंने कहा तुम बिहार से यहाँ तक बिना टिकट आए हो, तो अगर तुमको कोई पकड़ लेता तो तुमको ना तुम्हारे पास कोई कार्ड है ना कुछ है, तुम जेल चले जाते। फिर मैंने उसका आधार कार्ड बनवाया। उसकी फिर उसको वो डेली आता था, तो उससे अच्छे संबंध बन गए थे। बाकी उसके गवाह हाफिज जी ये अब आपको बताएंगे। उसमें जो मसला हुआ है, ये वाक़या जो हुआ था ये उस रात 1 बजा था। और 1 बजे जब कोई शख्स यानी किसी के घर के बाहर अगर इस तरह से टहलेगा, घूमेगा, तो जाहिर सी बात है वो तहकीक करेगा कि भाई आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, या क्या कर रहे हैं आप इतनी रात में यहाँ। तो वो कुछ अपना प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि हम कहाँ से आए, या बिहार से हम आए हैं। और यहाँ के लोगों को वो किसी को नहीं जानते थे, और वो भी पार्षद जी के सामने, यानी वो बिल्कुल नए थे। तो उन्होंने यानी पुलिस सिर्फ इस वजह से बुलाई कि यानी इनकी तहकीक आप कर लीजिए कि इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है और ये कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं यहाँ के बारे में। जो बाकायदा यहाँ के लोग थे उनसे बाकी पूछा भी गया कि यानी आप इनको जानते? तो उन्होंने ये लोग जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं इनके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं जानते। तो यानी उन्होंने खुद कहा था अपनी जुबान से। और फिर जो बाद में यानी वो जो पुलिस आई है, तो जो वो यानी वीडियो में रोते हुए दिख रहे हैं, वो सिर्फ घबराए हुए हैं वहाँ पे। सिर्फ इसलिए वो रोने लगे कि वो अकेले थे वहाँ पे, और पुलिस जब आ गई इतनी रात में तो वो रोने लगे। इस वजह से वो रो रहे हैं वहाँ पे। बाकी दूसरे दिन वो जब हमको खबर मिली तो हम बाकायदा इनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम इनके बजाय हम खुद उनके पास गए मिलने के लिए कि क्या हुआ था आखिर। तो जब उनके पास हम गए तो उनसे पूछा कि तुम बिहार से आ रहे थे, तुम्हारे पास टिकट यानी था, वो दिखा देते तुम। तो उनके पास टिकट भी नहीं। तो हमने कहा कोई और प्रूफ दिखा देते, तो कोई भी प्रूफ उनके पास भी नहीं था। एक आधार कार्ड की कॉपी वो दिखा रहे थे जिसमें बहुत बचपन का फोटो उसमें उनका लगा हुआ था। तो वो कोई यानी समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये इनका है या किसी का है।
जब मौलाना ने उसकी तहकीक की, तस्दीक कर दी कि ये यहाँ के मौजिन हैं, तो फौरन इन्होंने छोड़ दिया उसको और पुलिस को यानी वापस भेज दिया। ये वहाँ तक हुआ। जब दूसरे दिन इनको यहाँ हम बुला के लाए तो बाकायदा ये पार्षद जी हैं, अब वो इतने छोटे थे उसके बावजूद उन्होंने यानी उनसे कहा कि बाकायदा अगर हमारी कोई गलती आपको लग रही है कि हमने आपके ऊपर हाथ उठाया है या टोपी उतारी है या कुछ आपके साथ बदतमीजी की है जाने में अनजाने में, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकायदा इन लोगों ने उनको अपना कार्ड दिया बाकायदा कि आपको शहर भर में कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कहीं आप फंस जाए या कोई आपके साथ मसला हो जाए, आप हमको फ़ोन करिए, यानी हम आपके साथ खड़े हुए हैं हर वक्त। उसके बाद भी कई बार यानी उनसे उनकी मुलाकात होती रही, बाकायदा ताल्लुकात हो गए। और ये इस बात की यानी हाँ आधार कार्ड बाकायदा उनका अपडेट करवा के दिया गया और इस बात की यानी तस्दीक हम खुद करते हैं। ये यानी जो वीडियो चल रहा है या जो चलाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है। बाकी सब वीडियो के लोग हाँ ये यानी जो लोग भी चला रहे हैं, जो लोग भी हैं, वो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो के चक्कर में ना पड़े और जो हकीकत है अगर किसी को कुछ मालूम भी करना है हकीकत, तो यहाँ आ जाए, पार्षद जी के ऑफिस आ जाए, बाकायदा हमसे खुद मुलाकात कर ले, हमसे हकीकत जान ले। ये मस्जिद के जिम्मेदार, ये उस मस्जिद के खुद जिम्मेदार खड़े हुए थे, ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन है। तो हमको भी नहीं पहचान पाए वो, तो उनसे बाबू उन्होंने पूछा ना, आधार था उनके पास, आधार भी नहीं निकला, मोबाइल भी नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था। खाली वो इतना घबरा गए थे कि वो अपने घबराहट में तो हो जाता है लोगों से। हम लोग भी मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को फिक्र ना रहती हो कौम की, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसा दूसरे दिन हुआ और ये वीडियो वायरल हुई तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इमाम साहब ने। और सबसे बड़ी बात ये कि 1.5-2 साल पुरानी ये वीडियो है, यानी अगर किसी को एतराज था इसके ऊपर तो यानी उस वक्त यानी एतराज करता, वहाँ पे ये सब मसले मसाइल खत्म कर दिए गए थे, सब रफा दफा हो गया था। उनसे बाकायदा इन्होंने खुद कह दिया था भैया अगर हमसे यानी कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। बाकायदा इन्होंने हम लोगों के सामने ये सब हुआ। देखिए कुल मिला के मसला ये है कि मुसलमानों के लिए हमारे दिल में जो प्यार है और उनके दिल में हमारे लिए जो प्यार बढ़ रहा है, वो हमारे विरोधियों को लग रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है। तो वो हमारा इस तरीके मेरा कुछ नहीं कर पा रहे, हम सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नाम हो रहा है, सब आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है सब खुश है। अब वो किसी ना किसी तरीके से बदनाम करने वाली बात है। बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। जो जिस मानसिकता का आदमी है वो उसी तक गिर सकता है, मेरी मानसिकता वो नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया पार्षद।